हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है यदि रेखाएं x sin थीटा प्लस y cos थीटा इजकल टू 2b sin थीटा इंटू cos थीटा और x cos थीटा माइनस y sin थीटा इजकल टू b cos 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाइयां क्रमशः p और q हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इजकल टू 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इजकल टू b कॉस 2 थीटा, ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से हमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p का वैल्यू निकलेगा और समीकरण सेकेंड से हमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई q का वैल्यू निकलेगा। तभी तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि मूल बिंदु से किसी रेखा पर जो लंब डाला जाता है तो मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु का क्या वैल्यू होगा 0 0। तो मूल बिंदु से किसी रेखा पर जो हम लंब डालेंगे तो रेखा का जो समीकरण होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर हम लंब डालेंगे तो इस रेखा का जो समीकरण होगा, इसका जो मान होगा समीकरण होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। और यानी कि लंबाई जो होगा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसका फार्मूला हमें याद करना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो लेंथ का जो फार्मूला होगा वो होगा मोड ए अल्फा जोड़ बी बीटा प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में अप्लाई करेंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट में जो कि था एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इजकल टू 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 0। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु पर अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु पर अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया 0 0। मूल बिंदु से किसी रेखा पर हम लंब डालें तो रेखा का जो समीकरण होगा इक्वेशन फर्स्ट में एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 0, जो कि इसके फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो ए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स साइन थीटा और बी वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई कॉस थीटा और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू निकलेगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा और बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे पी निकालने के लिए। ठीक है, पी क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है तो हमें लंबाई ही निकालना है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है यानी लंबाई का जो लेंथ का जो फार्मूला है वो क्या है मोड ए अल्फा जोड़ बी बीटा प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मोड का मोड हो गया, ए का वैल्यू निकाले हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0, साइन थीटा इंटू 0 प्लस का प्लस, बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू बीटा का वैल्यू है 0 तो 0 और सी का वैल्यू है माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सी का वैल्यू लिख दिया माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस का प्लस, कॉस थीटा को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा, बी पहले से है तो बी इंटू इसके बदले में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बदले में हो जाएगा साइन 2 थीटा, बी साइन 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 0 जोड़ 0 मोड में हो जाएगा 0 जोड़ 0 माइनस बी साइन 2 थीटा। कोई भी संख्या अगर माइनस में रहता है, मोड में अगर कोई भी संख्या माइनस में होता है तो मोड से बाहर आने पे वो प्लस में हो जाता है, तो बाहर आएगा तो हो जाएगा बी साइन 2 थीटा। ठीक है, बी साइन 2 थीटा, तो ये जो वैल्यू निकला है वो पी का वैल्यू निकला है, इसका पी का वैल्यू निकला है। ठीक है, अब हमें क्यू का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमें इक्वेशन सेकेंड पे जाना होगा। नाउ इन इक्वेशन सेकेंड एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इजकल टू बी कॉस 2 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस
वाई साइन थीटा ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी कॉस 2 थीटा इजकल टू 0। ठीक है, अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु पर अल्फा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा, मूल बिंदु पे अल्फा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 0। ठीक है, मूल बिंदु से हम रेखा पर लंब डाल दिए तो इसमें इक्वेशन सेकंड में रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस बी कॉस 2 थीटा इजकल टू 0। ठीक है, इसे हम इसमें भी हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 से, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे जो दिया गया था। ठीक है, तो ए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स कॉस थीटा और बी वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई साइन थीटा और सी का वैल्यू, बी वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई साइन थीटा और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसी तरह ए का वैल्यू हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और बी का वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, और सी का वैल्यू हो गया माइनस बी कॉस 2 थीटा, सी का वैल्यू हो गया माइनस बी कॉस 2 थीटा। अब डिस्टेंस फार्मूला में हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्यू का वैल्यू में लंबाई जो होगा, लंबाई का फार्मूला क्या होगा, लेंथ का मोड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा मोड ए अल्फा, ए का वैल्यू है क्या निकाले हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0, कॉस थीटा इंटू 0 प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस का प्लस, बी का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस होगा, बी का माइनस साइन थीटा इंटू 0। ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस का प्लस सी है तो सी का वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस बी कॉस 2 थीटा, तो माइनस बी कॉस 2 थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस का माइनस 0 0। ठीक है, और माइनस बी कॉस 2 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो रूट अंडर 1 इजकल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस बी कॉस 2 थीटा। तो मोड में अगर कोई भी संख्या माइनस में रहता है तो मोड से बाहर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, तो इधर हो जाएगा बी कॉस 2 थीटा। तो क्यू का वैल्यू निकला, दूसरे लंबाई का वैल्यू क्या निकला, क्यू का वैल्यू निकला बी कॉस 2 थीटा। ठीक है, बी कॉस 2 थीटा, ये इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। इससे पहले हम पी का वैल्यू निकाले थे, पी का वैल्यू क्या था, पी का वैल्यू था बी साइन 2 थीटा। ठीक है, अब क्यू का वैल्यू निकला है बी कॉस 2 थीटा। अब हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा बी, ये पी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये दोनों में क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर का वैल्यू आया बी स्क्वायर आंसर।